Hello guys, this is ninth PYQ. The maximum demand of a consumer is 4.4 किलोवाट। एक कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड जो है वो 4.4 किलोवाट है एंड हीज टोटल एनर्जी कंजम्पशन इज 8760 kWh। kWh मीन्स किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट होता है गाइज। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना है उस कंज्यूमर का 8760 यूनिट्स। ये टोटल एनर्जी कंजम्पशन है और उसमें से मैक्सिमम डिमांड कितना है 4.4 kW। ओके, इफ द एनर्जी इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर यूनिट फॉर 500 आवर्स। फर्स्ट 500 आवर्स के लिए जो चार्ज होगा वो 20 पैसे पर यूनिट होगा, मीन्स 20 पैसे पर kWh होगा 500 आवर्स के लिए, है ना। फर्स्ट जो 500 आवर्स होगा उसके लिए 20 पैसे पर यूनिट। यूज़ ऑफ द मैक्सिमम डिमांड पर एनम प्लस, देखो एनम मीन्स एनुअली यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, ईयरली कैलकुलेट किया गया है, प्लस 10 पैसे पर यूनिट फॉर एडिशनल यूनिट्स कैलकुलेट द एनुअल बिल। देखो 500 आवर्स के बाद में जो कंजम्पशन का चार्ज लगेगा वो 10 पैसे पर यूनिट बोला है ना। हम एक्चुअल में भी देखते हैं तो कैसा होता है कि जो फर्स्ट जो 100 होते हैं, फर्स्ट 100 यूनिट होता है उसके लिए चार्ज अलग होता है, 100 टू 200 उसके लिए अलग होता है, 200 टू 300 इसके लिए अलग होता है। सो फर्स्ट के लिए वो ज़्यादा चार्ज होता है और उसके बाद में जो एडिशनल यूनिट्स होता है तब वो कम चार्ज हो जाता है। सो 500 आवर्स के बाद में जितना भी कंजम्पशन होगा पर यूनिट 10 पैसे चार्ज करेगा, है ना, पर यूनिट 10 पैसे चार्ज करेगा। सो चलो हम देख लेते हैं, पहले 500 के लिए निकाल लेते हैं। ये टोटल एनर्जी कंजम्पशन है इसका। टोटल एनर्जी कंजम्पशन ये जो है ना ये 8760 यूनिट्स है। ओके, यूनिट्स मीन्स kWh। ओके, एंड मैक्सिमम डिमांड, इसका मैक्सिमम डिमांड जो है गाइस वो है मैक्सिमम डिमांड वो है 4.4 kW। सो देखो ये अकॉर्डिंगली आवर्स होता है। सो अगर हम टोटल निकालते हैं इससे, मीन्स ये जो मैक्सिमम डिमांड के साथ में हम आवर्स को कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा कंजम्पशन गाइस। सो देखो इसका अगर कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो इसका आएगा आंसर 2200 यूनिट्स, दैट मीन्स kWh। ओके, यूनिट्स या kWh बोथ आर द सेम थिंग गाइस। ओके, सो इतना 2200 यूनिट्स, इसके लिए कितना बिल होगा। सो चल देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं बिल फॉर 500 आवर्स। 500 आवर्स के लिए बिल कितना होगा। सो ये 2200 यूनिट्स है और किसके अकॉर्डिंगली 20 पैसे पर यूनिट। सो पैसे में है गाइस, है ना। सो इसको रुपीज़ में करना होगा। सो कैसे 20 ऐसे लिखते हैं। सो 100 पैसा मीन्स 1 रुपये होता है। सो 1 2 यहाँ पे डेसिमल आएगा। सो इसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा गाइस। चलो इधर साइड में देख कर लेते हैं हम, ठीक है। सो 2200 इंटू 0.2। सो इधर 0 टू 2 ज़ा 4 यहाँ पे 1 डिजिट के बिफोर है डेसिमल। ओके, सो 440 रुपीज़ होगा 500 आवर्स के लिए। सो अभी बचा कितना। सो देखो टोटल कंजम्पशन हमारा 8760 था, इसमें से 2200 माइनस करते तो वो रिमेनिंग रहेगा। उसका चार्ज क्या होगा 10 पैसे पर यूनिट। सो उसको माइनस कर लेते हैं। सो देखिए 8760 इसमें से 2200 ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 0 यहाँ पर 6 होगा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा। सो दैट मीन्स 6560 यूनिट्स रिमेन रहा है। सो एडिशनल हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट 500 के लिए ए रहा 440 रुपीज़। सो एडिशनल जो भी बचता है वो कितना है एडिशनल
वो है 6560 यूनिट्स। एक क्या चार्ज है, 10 पैसे पर यूनिट। सो रुपीज़ में पैसे को कैसे लिखेंगे हम, 0.1 होगा, क्योंकि 100 पैसा मीन्स 1 रुपये होता है। सो अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, सो ये वाला 1 बिफोर 1 डेसिमल है तो यहाँ पे 0 कट हो जाएगा, दैट मीन्स 656 रुपीज़। तो अभी हमने क्या, अभी हमें पूछा है कि पर एनम मतलब कैलकुलेट द एनुअल बिल हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें फर्स्ट 500 और जो एडिशनल है ये इनका सम जो भी होगा वो एनुअल बिल होगा। तो हम कर लेते हैं इसमें 656 प्लस 440 रुपीज़, ये अगर एडिशन कर लेते हैं सो 6 + 0 6, 5 + 4 9, 6 + 4 10। सो दैट मीन्स गाइस टोटल बिल फॉर एनम मीन्स 1 ईयर के लिए कितना होगा गाइस, ये होगा 1096 रुपीज़, ये बिल होगा गाइस, है ना। सो देखो ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन से ये वाला। सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सो देखो यहाँ पे हमने 3-4 फैक्टर को डिस्कस किया हुआ है। सो क्या इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में, हमें क्वेश्चंस को समझना इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। अगर हम क्वेश्चंस प्रॉपरली समझते हैं उसके बाद में आंसर को कैलकुलेट करना काफ़ी इजी हो जाता है। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। दिस इज़ आल्सो पॉपुलर कंसेप्ट। सो गाइस ये काफ़ी बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आप तो ये ओवरऑल पावर जनरेशन इकोनॉमिक्स का ये जो फार्मूला है तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, और वो भी डिफरेंट फ्रेमिंग के साथ में, है ना। अलग अलग वे में पूछा गया है, अलग अलग वे में क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है इस पर, और ये बनाकर आपको पूछा गया है। सो देखो ओवरऑल पावर जनरेशन इकोनॉमिक्स हम क्या करते हैं, हम एक ही ये वाला माइंडेड करते हैं, तो जितने भी उसके अराउंड फ्रेमिंग होगा क्वेश्चंस का वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा गाइस। अगर आप एक कंसेप्ट पे फोकस करते हैं और स्टिक रहते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। सो देखिए A + B किलोवाट प्लस C किलोवाट। सो देखो यहाँ पे हमें 3 पार्ट दिखाई दे रहे। ए जो होता है फर्स्ट ए, इसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं, है ना, फिक्स कॉस्ट। ये जो फर्स्ट इसमें है ये फिक्स कॉस्ट होता है। सेकंड इसमें है वो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ये क्या होता है सेमी फिक्स कॉस्ट, B किलोवाट, B × किलोवाट। ये मैक्सिमम डिमांड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो सेमी फिक्स कॉस्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम डिमांड को। और जो थर्ड पार्ट है C किलोवाट, ये रनिंग कॉस्ट होता है गाइस। रनिंग कॉस्ट मीन्स क्या, हम एक पावर प्लांट कंसिडर करते हैं और पावर प्लांट में जो फिक्स कॉस्ट होता है वो फर्स्ट पार्ट में हम कंसिडर करते हैं। पावर प्लांट का जो सेकंड पार्ट है उस वहाँ पे हम सेमी फिक्स कॉस्ट करके कंसिडर करते हैं। तो थर्ड पार्ट है वो रनिंग कॉस्ट, है ना। सो देखो यहाँ पे अगर 2 पार्ट की बात करते हैं, ये भी बार बार पूछा है, 2 पार्ट टैरिफ ऐसा पूछा गया है। 2 पार्ट टैरिफ क्या होता है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट। देखो 2 पार्ट टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट, इसको ही हम 2 पार्ट टैरिफ कहते हैं गाइस। और सो फिर 3 पार्ट टैरिफ ये तीनों की तीनों पार्ट था। 3 पार्ट टैरिफ में तीनों पार्ट आते हैं, A + B किलोवाट प्लस C किलोवाट। मीन्स फिक्स कॉस्ट भी आता है 3 पार्ट टैरिफ में, सेमी फिक्स कॉस्ट भी आता है, रनिंग कॉस्ट भी आता है। और 3 पार्ट टैरिफ का ही दूसरा नाम है गाइस डोहर्टी रेट टैरिफ। व्हाट, डोहर्टी रेट टैरिफ। ये 3 पार्ट टैरिफ का ये अल्टरनेट नेम है। सो ये क्या है गाइस, सो ये पावर प्लांट का जो इकोनॉमिक्स है ये इस फार्मूला पे बेस होता है। ये 2 पार्ट टैरिफ होता है, ये आइडियल होता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए। मीन्स फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट ये आइडियल होता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए, फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर।
ये कैसा होता है, आइडियल होता है गाइस, आइडियल होता है। ओके, इनफ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।